नमस्कार। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए सोचा है कि तस्वीरें और वीडियोस बिना इंतजार कराए एकदम झट से कैसे आ जाती हैं? असल में ये एक जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। जानेंगे कि हमारी फेवरेट ऐप्स आखिर इतनी तेज काम करती कैसे हैं। तो जैसा कि यहाँ कहा गया है, आज का हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है। हम आसान भाषा में ये समझने वाले हैं कि कोई भी ऐप एपीआई रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करती है, ताकि हमें वो फास्ट, एकदम इंस्टेंट वाला एक्सपीरियंस मिले जिसकी हम सबको आदत हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं उस एहसास से जो हम सब रोज महसूस करते हैं। एकदम मक्खन की तरह चलने वाली ऐप्स का वो जादुई एहसास। हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं, पर इसके पीछे बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इंस्टेंट वाली फीलिंग आती कहाँ से है। हम एक बटन दबाते हैं और फट से जवाब हमारी स्क्रीन पर होता है। आखिर ये ऐप्स ऐसा कर कैसे लेती हैं? जरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप के बारे में सोचिए। ऐसा लगता है जैसे इन्फॉर्मेशन की एक नदी है जो बिना रुके स्मूथली बहती रहती है। हम स्क्रॉल करते जाते हैं और नया कंटेंट बस आता जाता है। ये सब मुमकिन कैसे है? अच्छा, इस राज को खोलने के लिए हमें एक अकेली रिक्वेस्ट के सफर को समझना होगा। स्क्रीन पर हमारा हर एक टैप, हर एक स्वाइप असल में इंटरनेट पर डेटा का एक न दिखने वाला सफर शुरू कर देता है। तो ये जो पूरा सफर है ना, वो बेसिकली इन 6 जरूरी स्टेप्स में होता है। ये एक यूजर एक्शन से शुरू होता है और स्क्रीन के अपडेट होने पर खत्म होता है। चलिए एक एक करके इस तेज रफ्तार सफर के हर पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है हमारे एक एक्शन से। जब भी हम लॉगिन बटन दबाते हैं, कुछ सर्च करते हैं या बस स्क्रॉल करते हैं, हम असल में ऐप को नई जानकारी लाने का एक ऑर्डर दे रहे होते हैं। हमारा वो एक्शन तुरंत एक कोड रिक्वेस्ट में बदल जाता है। जैसे इंस्टाग्राम खोलते ही हमारी ऐप सर्वर को एक मैसेज भेजती है जो कुछ ऐसा दिखता है, गेट posts/API posts। ये बेसिकली प्रोग्रामर्स की भाषा में ये कहना है, भाई मुझे लेटेस्ट पोस्ट्स दिखाओ। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के जरिए एक सर्वर तक पहुंचती है। अब ये सर्वर एक गेटकीपर की तरह काम करता है। वो पहले चेक करता है क्या यूजर वैलिड है, क्या सिक्योरिटी टोकन सही है और इस रिक्वेस्ट का डेटा कौन से डेटाबेस से उठाना है। एक बार सर्वर को जानकारी मिल जाती है तो वो उसे जेसन नाम के एक हल्के फुल्के और आसानी से पढ़े जाने वाले फॉर्मेट में पैक करके वापस भेजता है। आप इसे एक डिजिटल शॉपिंग लिस्ट की तरह समझ सकते हैं जो ऐप को समझने के लिए परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होती है। और बस यहीं पर जादू वापस हमारी स्क्रीन पर आता है। ऐप इस डेटा को लेती है और फौरन यूजर इंटरफेस यानी यूआई को अपडेट कर देती है। यूआई मतलब वो सब कुछ जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। वो जो छोटा सा लोडिंग का पल होता है ना, वो असल में ऐप की तैयारी होती है और फिर एक स्मूथ एनिमेशन के साथ नया कंटेंट सामने आ जाता है। हमारे लिए तो ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन ये 6 कदमों का सफर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एकदम बिजली जैसी रफ्तार पाने के लिए डेवलपर्स के पास कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं। तो अब वक्त है स्पीड के पीछे के असली राज जानने का। एक बात पर कभी गौर किया है? जब ऐप कुछ नया लोड कर रही होती है तो वो पूरी तरह से जैम या फ्रीज क्यों नहीं हो जाती? भाई यही तो कमाल है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। मतलब ऐप डेटा का इंतजार करते हुए रुकती नहीं है। वो अपनी रिक्वेस्ट भेज देती है और बाकी काम करती रहती है और हमें स्क्रीन पर एक लोडिंग वाला साइन दिखा देती है। और जैसे ही डेटा आता है, फट से स्क्रीन अपडेट हो जाती है बिना किसी झंझट के। दूसरा राज है कैशिंग। इसको ऐसे समझिए जैसे अपने पसंदीदा स्नैक्स को किचन में जाके लाने के बजाय अपने डेस्क पर ही रख लेना। ऐप बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को पास में ही सेव कर लेती है ताकि उसे बार बार मेन डेटाबेस से ना मांगना पड़े। इससे बहुत टाइम बचता है। फिर आती है लेजी लोडिंग, जिसे YouTube बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करता है। ऐप इंटरनेट पर मौजूद हर वीडियो को एक साथ लोड करने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय ये सिर्फ वही लोड करती है जो हमें देखना है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, ये और कंटेंट की रिक्वेस्ट भेजती है, जिससे एक्सपीरियंस ज़बरदस्त, तेज़ और एफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, कनेक्शन का तरीका भी बहुत मायने रखता है। पुराना तरीका HTTP हर बात के लिए एक नया फ़ोन कॉल करने जैसा है। व्हाट्सएप जैसी रियल टाइम चीज़ों के लिए ये बहुत स्लो है। तो वो लोग वेब सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो फ़ोन लाइन को खुला रखने जैसा है, जिससे मैसेजेस बिना किसी रुकावट के तुरंत आते जाते रहते हैं। और आखिरी तकनीक है CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये दुनिया भर में फैले सर्वर्स का एक नेटवर्क है जो इमेजेस और वीडियोस जैसी फाइलों को हमारे नज़दीकी सर्वर पर स्टोर करता है। बात सीधी है,
दूरी कम तो रफ्तार ज्यादा। इससे लैग घटता है और ऐप एकदम स्मूथ चलती है। तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब चलें इन सबको एक आसान से फॉर्मूले में समेटते हैं ताकि इस जादू के पीछे का साइंस कभी भूले नहीं। तो ये रहा पूरा साइकिल एक नज़र में। स्क्रीन पर एक टैब से लेकर जो अपडेट हम देखते हैं, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का एक लगातार चलने वाला चक्र है जो मिलीसेकंड्स में होता है। और अगर इस सबको याद रखने का एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो वो है URSDRU, यूजर, रिक्वेस्ट, सर्वर, डेटाबेस, रिस्पॉन्स और अपडेट। ये 6 कदम समझ लीजिए आज की हर मॉडर्न ऐप का DNA है। तो अब जब ये राज खुल चुका है, एक सवाल सबके लिए, हमने जो तकनीकें देखीं उनमें से क्या लगता है कि हमारी पसंदीदा ऐप्स सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल करती हैं? अगली बार जब अपनी फीड स्क्रॉल करें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, शायद आप इस जादू को काम करते हुए पकड़ पाएं।